क्रिकेट के मैदान में कई स्टार ऑस्ट्रेलियन बैटर आए, जैसे रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, जिन्हें आप सब जानते होंगे। लेकिन दूसरी ओर इन्हीं की एरा में एक ऐसा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था जो एक ही मैच में क्रिकेट को हरदम के लिए बदल कर रख दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिलिप्स ह्यूज, जो अपने इतने कम कैरियर में ही ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर में देखे जा रहे थे। अपने डोमेस्टिक और डेब्यू परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलियन स्टार बैटर के लिस्ट में आने ही वाले थे, तभी एक ऐसा मैच आता है जिसने पूरे क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। शुरू से ही फिलिप्स की डिटर्मिनेशन लाजवाब थी। साल 2007 में फिलिप्स ह्यूज अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, जिसमें उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 ओडीआई सीरीज खेलना था। ये फिलिप्स ह्यूज का पहला कदम था इंटरनेशनल में, और इस सीरीज में ऐसा परफॉर्म किए जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 5 मैचेस में 96 के एवरेज से ही स्कोर 387 रन, जिसमें उनका हाईएस्ट 101 था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फिलिप्स ह्यूज इकलौते ऐसे बैट्समैन थे इस सीरीज में जिन्होंने सेंचुरी मारे थे। इस कमाल के परफॉर्मेंस के चलते उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी शामिल कर लिया गया, लेकिन उस वर्ल्ड कप में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता। इस वर्ल्ड कप में फिलिप्स ह्यूज ने 4 मैचेस में केवल 22 के एवरेज से 89 रन ही बना पाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नॉकआउट हो जाती है। जिसके बाद फिलिप्स ह्यूज न्यू साउथ वेल्स के लिए एक टूर्नामेंट खेलते हैं, जहां वो कैप्टनसी करते हुए फाइनल में 116 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हुए न्यू साउथ वेल्स को फाइनल जिता देते हैं। फिलिप्स ह्यूज अपने डोमेस्टिक कैरियर में बहुत कंसिस्टेंट और डोमिनेट रहे थे। और फिर क्या था, साल 2009 में मैथ्यू हेडन के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट फिलिप्स ह्यूज को साइन कर लेती है, और वो भी प्राइम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस 20 साल के यंग बैटर पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। पहला तो मैथ्यू हेडन लेजेंड प्लेयर रिटायरमेंट लिए उनके ओपनिंग स्लॉट पर फिलिप्स ह्यूज को रखा गया, और दूसरा उनका डेब्यू प्राइम साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला था, जिसमें डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल, जैक कैलिस और मकाया तेनी जैसे डेंजरस बॉलर थे। तो उन टफ कंडीशन में परफॉर्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपने डेब्यू के पहले इनिंग में फिलिप्स ह्यूज डक पर आउट हो जाते हैं। फिलिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, और उनके कैरियर का टफ स्टार्ट भी था। लेकिन उसके बाद अगले इनिंग में उन्होंने 75 रन स्कोर किए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट हुआ था। अब आता है दूसरा टेस्ट मैच, जिसमें उन्होंने पहले इनिंग में अपना मेडन टेस्ट 100 स्कोर कर दिए। Hughes 99 goes in the air, it's going out the ground. What a Philip Hughes in just his second test, having got a duck on debut. Look at the reaction from Ricky Ponting. His elation. इतने खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने केवल एक 20 साल का लड़का पेशेंस रखते हुए मेडन टेस्ट सेंचुरी मार देता है। इतना ही नहीं, सेकंड इनिंग में 160 रन मारकर वो मैथ्यू हेडन का स्पॉट फिक्स कर चुके थे। इसके बाद उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता है। एक 20 साल का यंग बैट्समैन अपने दूसरे टेस्ट में रिकॉर्ड बना चुका था। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद वो यंगेस्ट ऑसी बन गए जिन्होंने ओवरसीज कंडीशन में 2 सेंचुरी बनाए हों, और अपने डेब्यू सीरीज में ही 6 इनिंग में 69 के एवरेज से 415 रन स्कोर करके हाईएस्ट स्कोरर बने। उनकी इस अमेजिंग परफॉर्मेंस से दुनिया अब इन्हें सर डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए। सब बोल रहे थे कि अगर कोई सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ फिलिप्स ह्यूज। फिर अगले कुछ सालों तक वो ऑस्ट्रेलियन टीम के हिस्सा बने रहे, लेकिन इस सीरीज के बाद उनका कैरियर का ग्राफ अप और डाउन होने लगा था। डेब्यू सीरीज के बाद उनको एसेज में सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस एसेज में परफॉर्मेंस बहुत खराब था। उन्होंने 3 मैचेस में 14 के एवरेज से केवल 57 रन बना पाते हैं। फिलिप्स ह्यूज हरदम से शॉर्ट पिच डिलीवरी के खिलाफ स्ट्रगल करते दिखाई देते थे, जो उनकी आगे चल के बहुत बड़ी कमजोरी बन गई। उस एसेज में उन्हें जेम्स एंडरसन और एंडी फ्लिंटॉफ ने बैकफुट पर रखा। उसके बाद वो अगले एसेज में ड्रॉप हो गए। यस, यू हर्ड राइट, फिलिप्स ह्यूज अगले एसेज में ड्रॉप हो गए। फिर इसके बाद प्लेयर्स के इंजरी की वजह से फिलिप्स ह्यूज को मौका मिलता रहा, लेकिन वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे, और अब शेन वॉटसन उनसे बहुत आगे निकलते जा रहे थे। और तो और अब उनके सिलेक्शन पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि वो किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फिर 2010 का एसेज आया, उसमें भी साइमन कटीस के इंजरी की वजह से फिलिप्स ह्यूज को सिलेक्ट करना पड़ता है, और फिर से डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिलता है। 6 इनिंग में केवल 16 के एवरेज से 97 रन स्कोर कर पाते हैं। अब फिलिप्स ह्यूज बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जो प्लेयर लग रहा था कि ये सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, अब वो प्लेयर टीम में भी जगह नहीं बना पा रहा है। इस एसेज के बाद वो वेस्ट इंडीज टूर करते हैं।
पहले मैच में फिर से उन्हें डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस तो देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे मैच में कमबैक करते हुए उन्होंने शानदार 126 रन नॉट आउट स्कोर किए। लेकिन फिर से साल 2012 में फिलिप्स ह्यूज को ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। टेस्ट के बाद अब वो जनवरी 2013 में ओडीआई डेब्यू करते हैं और फिर क्या था, जैसा टेस्ट डेब्यू रहा वैसा ही ओडीआई डेब्यू था। उन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू में मेडन 100 स्कोर करते हैं। Nothing easy to drive. There it is. The first Australian cricketer ever to do that. 100 on debut. Philip Hughes in 123 balls. Really well played. और ओडीआई डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले और वर्ल्ड के 8वें प्लेयर बन जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस सीरीज के लास्ट मैच में भी सेंचुरी स्कोर करते हुए एक बार फिर से चर्चाओं में आते हैं। इनके कैरियर में बहुत अप्स एंड डाउन आए थे, लेकिन कहीं न कहीं फिलिप्स ह्यूज अपना जगह टीम में बना ही लेते थे, फिर चाहे वो इंजरी ही क्यों ना हो। फिलिप्स ह्यूज अपने 26 टेस्ट मैचेस में 32.66 के एवरेज से 1535 रन बनाए हैं, जिसमें उनका 3 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज शामिल था। जबकि ओडीआई में 25 मैचेस में 35.91 के एवरेज से 826 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरीज भी शामिल था। अब आता है साल 2014। इस दौर के दौरान फिलिप्स ह्यूज रेड बॉल क्रिकेट से कई महीनों से बाहर थे। व्हाइट बॉल क्रिकेट तो खेल रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी और उनको सबसे प्यार टेस्ट क्रिकेट से ही था। वो चाहते थे कि हर मैच में वो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम का हिस्सा रहें, जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्म करने लगे। और डोमेस्टिक में तो फिलिप्स ह्यूज अलग ही बीस्ट थे। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर ही उन्हें बार बार मौका मिल रहा था। नवंबर 2014 में शेफील्ड शील्ड सेशन खेला जाता है, जिसमें फिलिप्स ह्यूज साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं और ऐसा कंफर्म था कि अगर फिलिप्स ह्यूज इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम में कमबैक कर सकते हैं। पहले मैच में उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, पहले इनिंग में 20 और दूसरे इनिंग में 69 रन स्कोर करते हैं। लेकिन अब किसको पता था कि दूसरे मैच के बाद हमें फिलिप्स ह्यूज दिखेंगे ही नहीं। अब वो दिन आता है जिस दिन को क्रिकेट का ब्लैक डे माना जाता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच हो रहा था। साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए फिलिप्स ह्यूज ओपन करने आते हैं। उसी के दौरान 48 ओवर में शॉन अबट को बॉल दे दी जाती है और वो बाउंसर डालते हैं, जिसे फिलिप्स ह्यूज मिस कर देते हैं और बॉल आके उनके नेक पर लग जाती है। He was hit in the lower left-hand side of his head. Now the vision that you're going to see here. जब ये इंसिडेंट हुआ तो पता चला कि फिलिप्स ह्यूज प्रोटेक्टिव हेलमेट पहने ही नहीं थे, जो नेक को सपोर्ट करता है, जिससे गैप होने की वजह से बॉल डायरेक्ट उनके नेक पर आके लग जाता है। बॉल लगते ही खून फिलिप्स के दिमाग में जमा होने लगा। नीचे गिरते ही वो अपना होश खो चुके थे। ग्राउंड के सारे प्लेयर्स उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। फौरन से इमरजेंसी टीम को बुलाया जाता है, जहां उन्हें तुरंत से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। 2 दिन कोमा में रहने के बाद तीसरे दिन वो अपना जान गंवा देते हैं और हरदम के लिए 63 नॉट आउट रह जाते हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो लड़का वो अपनी कंट्री के लिए कमबैक का ड्रीम लेके पिच पर खड़ा था, वो अचानक अपना जान गंवा देता है। इसके बाद माइकल क्लार्क, जो उनके करीबी दोस्त थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह बात की, उसने पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम को इमोशनल कर दिया। पूरी दुनिया ने एक साथ उनके लिए ट्रिब्यूट दिया। #63 नॉट आउट मूवमेंट शुरू किया। हर प्लेयर ने अपने हेलमेट पर 408 लिखा, जो फिलिप्स ह्यूज का टेस्ट कैप नंबर था। एक ऐसा पल जिसने हर क्रिकेट फैन और प्लेयर को तोड़ कर रख दिया। #63 नॉट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।